नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, बात करते हैं मकर लग्न की और सितंबर के महीने की। दोस्तों, मकर लग्न में एक बात कॉमन है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, बहुत बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपको अपने मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिलता। रीज़न ये है कि शनि बेसिकली कर्म के कारक हैं और हार्ड वर्किंग के कारक हैं। अगर आप अपने जीवन में खूब मेहनत करते हैं, बिल्कुल हार्ड वर्किंग करते हैं, तब तो आपको जीवन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। यही स्थिति आपके साथ, धन के साथ भी यही स्थिति बनी रहती है। धन के लिए भी आपको कहीं ना कहीं लाइफ टाइम स्ट्रगल करना पड़ता है। इस महीने, सितंबर के महीने में भी स्थितियां अभी फिलहाल पहले से बहुत अनुकूल है। शनि लगातार आपके दूसरे भाव में बैठे हैं और आगे 2 साल तक करीबन वहाँ पे बैठे रहेंगे, जो आपको हर महीने की तरह मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि मेहनत कीजिए, अनुशासित रहिए। और यूँ भी अभी आपका पूरा जो फोकस है, अभी आपके जीवन का सारा जो विज़न है वो केवल धन कमाने को लेकर है। लग्नेश का दूसरे भाव में बैठना या तो आपको कुटुंब से जोड़ता है, पैसे से जोड़ता है, वाणी से जोड़ता है। इस समय में जिन लोगों को भी नया काम करना है, वो अगर अपने पारंपरिक बिजनेस को अगर करते हैं, जो घरेलू आपका परंपरा से जो चला आ रहा है, जो आपका काम व्यापार है, अगर आप उससे जुड़ते हैं, तब आपको कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आप बढ़िया ढंग से काम करेंगे। जो लोग वाणी से जुड़ के काम कर रहे हैं, जैसे कोई प्रोफेसर है, कोई एंकरिंग करते हैं, कोई गाना गाते हैं, कोई बैकग्राउंड से आवाज़ देते हैं, टीवी में, फिल्मों में हम जो साउंड आर्टिस्ट होते हैं जो पीछे से आवाज़ देते हैं, या आप टीवी या किसी भी सीरियल वगैरह में या किसी चीज़ में आप न्यूज़ रीडर हैं, एंकरिंग का काम करते हैं, तो वाणी का इस्तेमाल सब जगह होता है। इवन आप मार्केटिंग फील्ड में क्यों ना हो, जब आप मार्केटिंग में होते हैं तब भी आप बहुत सारा वक्त सिर्फ बोल के आप लोगों को हैंडल करते हैं। वाणी संबंधी काम से आपको लाइफ टाइम हमेशा, ये एक महीने की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जिंदगी भर आपको वाणी संबंधी कामों से पैसा आएगा। शनि स्वामी हैं, मेहनत करने से आएगा। शनि के डोमेन में अगर आप काम करेंगे, शनि के क्षेत्र में काम करेंगे, खासतौर पे जॉब सेक्टर में, क्योंकि शनि जॉब को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको वहाँ से आपको पैसा आएगा। निश्चित ही पैसा तो आपको शनि देंगे ही देंगे और मेहनत भी आपसे करवा लेंगे। पराक्रम आपका बढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा है। आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप ये हो सकता है कि अभी आपका मेहनत जो है वो भ्रमित हो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है, या आपको लग रहा होगा कि मेरी ऊर्जा गलत दिशा में लग रही है, मैं कहीं मतलब करना कुछ है, आप करते कुछ है। ये सब होता है राहु की वजह से। गुरु और राहु का गुरु चंडाल योग है। आपके पराक्रम के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि चौथे भाव में बैठे हैं, साथ में राहु बैठे हुए हैं। तो राहु आपकी ऊर्जा को गड़बड़ कर देते हैं, जाना इधर है ले इधर जाते हैं। तो राहु के लिए मेडिटेशन से अच्छा कुछ नहीं होता। अक्टूबर तक ही राहु साथ में रहेंगे, उसके बाद राहु राशि चेंज करके पीछे राशि में आ जाएंगे, क्योंकि राहु केतु उल्टा चलते हैं। तो आपको इस 2 महीने कम से कम अक्टूबर तक मेडिटेशन करना चाहिए और बहते जल में एक सूखा नारियल बहाना चाहिए, जिससे सबका विजन क्लियर होगा, आपकी मेहनत सही दिशा में लग पाएगी। प्रॉपर्टी को लेके, वाहन को लेके भी आपके साथ थोड़े से भ्रम की स्थितियां होगी, थोड़े आप कंफ्यूज होंगे, थोड़े से आप निर्णय नहीं कर पाएंगे कि मैं ये करूं कि ये करूं या ना करूं। मकान बनाना है तो बनाऊं या ना बनाऊं, गाड़ी लेना है लूं या ना लूं, ये आपके साथ दिक्कतें रहेगी। बृहस्पति हैं, धार्मिक होना आपके लिए अति आवश्यक है। धर्म कर्म के कामों से आप जुड़ेंगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। संतान जो है आपकी अभी वर्तमान में, वो बहुत अच्छे ढंग से काम करेगी, बहुत बढ़िया आपके साथ रिलेशनशिप रहेगा। काफ़ी आप उनके साथ अटैच्ड होके आप कुछ निर्णय ले पाएंगे। बच्चे पढ़ाई अच्छी करेंगे। आप स्वयं अगर आप कला जगत से जुड़े हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं, उनके साथ अगर कुंडली में भी योग संयोग है, महादशा अंतरदशा का क्रम अगर अनुकूल चल रहा है, तो ऐसे समय में आप जिनका प्रेम प्रसंग चल रहा है वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है।
आप काफ़ी हद तक कर सकते हैं, या फिर जिनसे प्रेम प्रसंग है उनके साथ में विवाह के जैसा संबंध, विवाह के जैसा वक्त आप उनके साथ बिता सकते हैं। छठे भाव की बात करते हैं जो नौकरी का है, जॉब का है, तो वहाँ पर इस महीने थोड़ी सी तकलीफ आपको आने वाली है, क्योंकि छठे के स्वामी बुध आपके 8वें भाव में चले गए। 8वां भाव हमारे तकलीफ का होता है, प्रॉब्लम का होता है, और छठा भाव जो है नौकरी का होता है। तो इसमें आपके लिए ये थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ रिसर्च बेस्ड काम करें। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें खूब मेहनत करें, उसमें कुछ निकालें, कुछ अंदर से कुछ ढूंढ के निकालें, कुछ गहरे जाएं, कुछ उसमें अपना एफर्ट लगाएं, तो आपको उतनी दिक्कतें काम में आपको नहीं आने वाली। साथ ही आपके सूर्य देव जो हैं वो भी 8वें भाव में बैठेंगे पहले 16 तारीख तक स्वराशि में बलवान होके। तो पिता की केयर करेंगे, पिता को लेके आपको थोड़ी सी तकलीफ़ें हो सकती है। सूर्य को इस महीने जल देना बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि पिता को ही तकलीफ नहीं होगी, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी आँच आ सकती है, क्योंकि सूर्य हमारे लिए हमारा मान होते हैं, सम्मान होते हैं, प्रतिष्ठा होते हैं, पद भी होता है। तो आपको नौकरी में आपको कहीं ना कहीं थोड़े से आपको तकलीफ़ें आ सकती है। सूर्य को जल देने से तकलीफ़ें आपकी दूर हो जाएगी। आप सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव में पंचमें शुक्र का होना जीवन साथी के साथ आपके रिलेशनशिप को मजबूत करता है। जीवन साथी के साथ आपका प्यार मजबूत होगा, बढ़ेगा। यही स्थिति बिजनेस धंधे में भी होगी। आप बहुत सारी आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, बिजनेस में आप अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें आप अपनी पूरी इस समय में, इस महीने आपकी पूरी ऊर्जा वहाँ पे लगने वाली है। पूरे वक्त आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे। एजुकेशन से जो लोग मतलब आपकी जो ज्ञान है, आपकी जो विद्या है, आपकी जो शिक्षा है, वो आपके बहुत आप काम आएगी आपके बिजनेस की जगह पे। आप उसका इस्तेमाल करें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें, और उससे आपको आपके बिजनेस धंधे में काफ़ी ग्रोथ मिल सकती है। और जीवन साथी के साथ भी यही स्थिति होगी। जीवन साथी के साथ आप तालमेल बना के तो चलेंगे ही चलेंगे। साथ ही कुछ लग्जरी भी आपका जीवन साथी अपने लिए इस महीने चुन सकता है। उनके जीवन में कुछ वो सुख से, वैभव से, कपड़ों से, गाड़ियों से, जूते चप्पल आदि वो ले सकते हैं, या आप उन्हें ला के दे सकते हैं। आप उपहार, गिफ्ट वगैरह आप अपने जीवन साथी को इस महीने दे सकते हैं, या जीवन साथी से आपको मिल सकता है। भाग्य के भाव में चलते हैं। 8वें भाव की बात हमने पीछे कर ली थी। 8वें भाव में एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको तकलीफ ज़्यादा होती है, जॉब सेक्टर में अगर आपको कुछ तकलीफ़ें होती है, तो आप बुध के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप करते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय हो जाता है। भाग्य में चलते हैं, जहाँ सूर्य आ जाएंगे 16 तारीख को। फिर यहाँ पर चूँकि सूर्य अष्टमेश भी है, आप सूर्य की राशि अष्टम भाव में पड़ती है, तो अष्टमेश सूर्य आपके जो भाग्य से जो आपके जो काम बनते हैं नॉर्मली, उस पर थोड़ी सी बाधा ला सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इस पूरे महीने सूर्य को जल देना बेहतर होगा। सूर्य बाधा ला सकते हैं। एक मंगल पूरे महीने आपके भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं। मंगल लाभ के कारक ग्रह हैं और आपके चौथे भाव के कारक ग्रह हैं, तो आपको मकान, वाहन, लाभ, ये सब आपको भाग्य से मिलने वाला है। भाग्य से आपको सपोर्ट मिलने वाला है। दोस्त यार, समाज इस समय आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे, आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। लाभ के लिए किए गए प्रयास भी आपके लिए अच्छे साबित होंगे। पिता आपके लिए थोड़े से इस महीने आधे मतलब 17 तारीख के बाद, चूँकि पिता आपके लिए अष्टमेश हैं, तो वो अष्टमेश पिता का भाग्य में जाना, यानी कहीं ना कहीं आपके भाग्य को थोड़ा सा आपके पिता के माध्यम से कुछ रुकावट आ सकती है। पिता के माध्यम से आपके कामों में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, चलते कामों में। उच्च शिक्षा के लिए ये अच्छा वक्त है। लंबी दूरी की यात्राओं के लिए, विशेष तौर पे धार्मिक यात्राओं के लिए भी ये अच्छा वक्त है। और मंगल हैं तो साहस और ऊर्जा आपकी लगेगी नवम भाव में। आप काफ़ी हद तक धर्म कर्म के कामों में हिस्सा भी लेने वाले हैं, और धार्मिक चीज़ों को लेके, अपने संस्कारों को लेके, अपनी आस्थाओं को लेके,
अपनी संस्कृति को लेके आप थोड़े से मजबूत होने वाले हैं। थोड़े से गुस्से में भी आप आ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि धर्म कर्म की बातों जहाँ होती हो वहाँ पे एक लिमिटेड एडिशन में ही आप बात करें, जितनी ज़रूरत उतनी ही बात करें, बहुत ज़्यादा हाइपर ना हो, वरना वहाँ पे विवाद की स्थिति आपकी बन सकती है। दसम भाव ऑलवेज आपके लिए अच्छा चल रहा है। बृहस्पति की दृष्टि अप्रैल के बाद से लगातार पड़ रही है, तो आपका काम धाम निश्चित बृहस्पति जहाँ देखते हैं वो खूब बढ़ा देते हैं। काम बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन केतु अक्टूबर तक आपको आपके कामों से विरक्त करेंगे, आपके कामों से आपको अलग हटाने की कोशिश करेंगे। केतु जो होते हैं वो वैराग्य के कारक होते हैं, साधु बाबा वैरागी। तो आपको थोड़ा सा काम से अलग हटा सकते हैं, पद मान सम्मान प्रतिष्ठा से भी आपको अलग हटा सकते हैं। आपको इन चीज़ों से लेकर वैराग्य हो सकता है। लेकिन केतु के लिए अगर आप मेडिटेशन करते हैं और गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको तकलीफ नहीं आती। एक दूसरा, अगर आप केतु ही बन जाते हैं, यानी आप अपने कामों को लेके कोई प्लानिंग नहीं करते, कोई भविष्य की योजनाएं नहीं बनाते, केवल अपने कर्म को करते हैं, क्योंकि केतु के पास केवल पैर है, सिर्फ धड़ के नीचे का हिस्सा केतु है, ऊपर मुंडी राहु भगवान है। तो जब आप केवल कर्म करते हैं और विचार नहीं करते, क्योंकि विचार राहु है, तो केतु तकलीफ नहीं देते। जैसे ही आप राहु बनने की कोशिश करते हैं, केतु महाराज आपको तकलीफ देने लगते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। एकादश भाव में चलते हैं। एकादश भाव के स्वामी मंगल चूंकि आपके भाग्य में है, इसलिए आपके लिए इस समय में एनजीओ से जुड़ के काम करना, सामाजिक रूप से कुछ काम करना, लाभ के लिए प्रयास करना, ये सब आपके लिए भी अच्छा है। और खर्च की बात करें तो बृहस्पति स्वामी हैं, बृहस्पति की दृष्टि है, तो पैसे आपके शुभ कामों में खर्च होंगे, लोगों की मदद करने में खर्च होंगे, धार्मिक कामों में आपके पैसे खर्च होंगे। और अगर आप विदेश से जुड़ के अगर काम करते हैं तो फिर यही खर्च जो है आपके लिए पॉजिटिव उसमें बदल जाएंगे। आपको वहाँ सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। आयात निर्यात के बिजनेस में आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। हॉस्पिटल उद्योग से जुड़ के अगर आप काम करते हैं तो उसमें आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। बृहस्पति के कामों को अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। जैसे पूजा पाठ, धर्म कर्म के काम अगर आप करते हैं, प्रवचन आदि देते हैं, किसी भी प्रकार से इन्वेस्टमेंट के लिए ये शुभ समय बृहस्पति हैं, शुभ हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, बैंक में एफडी वगैरह करते हैं, ये आपके लिए एक प्रकार से अच्छा होगा। खर्च में भी काउंट हो जाएगा और आपके लिए पैसे पूंजी भी आपके लिए बन जाएगी। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।